आपने कहा कि आप 12 का भी प्रिपरेशन करते थे, इधर क्लैट की भी तैयारी करते थे, क्या फ़र्क कुछ पड़ा 12 में? हाँ, 12th में थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जब एक साथ 2 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें और अपने आप को लिमिट कर पाएँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाएँ, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एग्ज़ाम का साथ में तैयारी कर सकते हैं और दोनों में उत्तीर्ण हो सकते हैं। एक बार आप मोबाइल यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसके पीछे जो एल्गोरिथम है, वो इतना पावरफुल है कि आपको वो 2 घंटे, 3 घंटे कहाँ चले जाएँगे वो पता ही नहीं चलेगा। उससे अच्छा है कि मैंने पहले ही टाइमर सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो 30 मिनट मेरा टाइमर था, उसमें अगर मान लीजिए किसी दोस्त से बात करना है, कुछ सर्च करना है, तो वो उसी टाइम पीरियड में कर लेता था। कि टॉपर जो होते हैं उनका एक अलग पढ़ाई होता है, उनकी अलग स्टडी होती है, अपना टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, तो आप अपने सफलता का श्रेय किसे मानते हैं? मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट को और सेल्फ डिसिप्लिन को, क्योंकि रूटीन सब बना लेते हैं, आपको उस रूटीन को फॉलो करना होता है। साथ मैं क्लैट भी कर रहा था। क्लैट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है, नेशन वाइड एग्जामिनेशन है, तो मैंने अपने डे को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक में मैं स्कूल जाता था और दूसरे में कोचिंग अटेंड करता था, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी। मुझे लगता है कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग आपको एक बार सारी चीज़ें समझा देगा, लेकिन जब तक आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में रहने वाली नहीं है। आपकी तरह कई बच्चे बिहार में जो तैयारी करते हैं पर सफल नहीं हो पाते, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, और टॉपर्स और नॉर्मल बच्चों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। अगर वो बच्चे भी थोड़ा सा डिसिप्लिन ला पाएँ अपने लाइफ में, रूटीन फॉलो कर पाएँ और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज के पीछे ना भागें, आप एक कोचिंग करें या फिर अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और न्यूज़पेपर को कंसिस्टेंटली पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका क्लैट नहीं होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, मेरी मौजूदगी अभी क्लैटियन क्लासेज में है और मेरे साथ जो आपको एक शख्स दिख रहे होंगे, यह क्लैट 2023 के टॉपर हैं और आपको बता दें इनका नाम शिवम है और शिवम क्लैट में टॉपर हैं, क्लैटियन इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं ये। शिवम, कैसा लग रहा है? सबसे पहला प्रश्न, कैसा लग रहा है टॉपर बनकर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व हो रहा है। लग रहा है कि जो साल भर मेहनत किए थे उसका सब फल मिल गया है। किस प्रकार तैयारी हुई, कैसे आपने तैयारी की, टाइम टेबल कैसे मैनेज किया, पढ़ाई कैसे की? इस बार क्लैट का एग्ज़ाम देने के साथ साथ मैं क्लास 12 का भी एग्ज़ाम दे रहा था, बोर्ड्स। तो मैंने अपना डेली शेड्यूल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले मैं स्कूल जाना जो रेगुलर है, उसके बाद मैं आने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करता था, उसके बाद थोड़ा सा स्कूल का सिलेबस पढ़ता था और उसके बाद मैं तकरीबन 5 से 6 घंटे क्लैट का प्रिपरेशन करता था। तो ये मेरा शेड्यूल था। कैसे क्लैट, जो भी क्लैट का एग्ज़ाम होता है, इस बार के प्रश्न और पिछले प्रश्न में क्या अंतर आप देखते हैं? जो भी प्रश्न पत्र आए थे आपके, उसमें क्या डिफरेंस आप देखें? देखिए, हर बार का प्रश्न पत्र अलग होता है। इस बार मेनली करंट अफेयर्स में काफ़ी डिफरेंस था। जैसे इस बार बहुत ज़्यादा मतलब कि रीसेंट टॉपिक से पूछा गया था। जैसे हमें इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा गया था, चैट जीपीटी के बारे में पूछा गया था, लैम्बडा के बारे में पूछा गया था। तो इस बार करंट अफेयर्स में काफ़ी चेंजेस था। इंग्लिश ठीक था, मैथ्स पेपर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लीगल रीजनिंग लेंदी था, पर ओवरऑल पेपर देखिएगा तो सिर्फ करंट अफेयर सरप्राइज कर रहा है, बाकी मुझे ठीक ठाक लगा, एवरेज। करंट अफेयर्स के लिए क्या बुक्स इस्तेमाल करते थे? न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते थे आप? हमें सारा रिसोर्स क्लैटियंस हमारा कोचिंग ही दे देता था और उसके अलावा मैं न्यूज़पेपर को रिफ़र करता था। उसके अलावा और मैं कोई रिसोर्स मटेरियल यूज़ नहीं करता था। पता चला है कि आप मोबाइल यूज़ ही नहीं करते हैं या फिर यूज़ भी करते हैं तो उसका लिमिट समय होता है, क्या ऐसा है क्या? हाँ, इसका लिमिट समय है आधा घंटा, 25 मिनट से 30 मिनट तक, क्योंकि एक बार आप मोबाइल यूज़ करना शुरू करेंगे तो उसके पीछे जो एल्गोरिथम है वो इतना पावरफुल है कि आपको वो 2 घंटे 3 घंटे कहाँ चले जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा। उससे अच्छा है कि मैंने पहले ही टाइमर सेट कर दिया कि इससे ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। तो 30 मिनट मेरा टाइमर था, उसमें अगर मान लीजिए किसी दोस्त से बात करना है, कुछ सर्च करना है, तो वो उसी टाइम पीरियड में कर लेता था। एक क्लैट के एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, शायद ही टॉपर जो होते हैं उनका एक अलग पढ़ाई होता है, उनकी अलग स्टडी होती है, अपना टाइम मैनेजमेंट अलग होता है, तो आप अपने सफलता का श्रेय किसे मानते हैं? मैं कहूँगा टाइम मैनेजमेंट को और सेल्फ डिसिप्लिन को, क्योंकि रूटीन सब बना लेते हैं, आपको उस रूटीन को फॉलो करना होता है उस डिसिप्लिन के साथ। जैसे मुझे क्लास 12 की भी तैयारी करनी थी, पापा ने कहा था कि पूरे फोकस के साथ 12th का भी करना, और साथ साथ मैं क्लैट भी कर रहा था। क्लैट डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन है, नेशन वाइड एग्जामिनेशन है, तो मैंने अपने डे को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक में मैं स्कूल जाता था और दूसरे में कोचिंग अटेंड करता था, उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी।
मुझे लगता है कोचिंग के साथ साथ सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोचिंग आपको एक बार सारी चीज़ें समझा देगा, लेकिन जब तक आप उसे रिवाइज़ नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ आपके दिमाग में रहने वाली नहीं। और करंट अफेयर्स हमारा इतना लेंदी हो जाता है कि उसको आपको रेगुलरली रिवाइज़ करते रहना होगा। जैसे आज आपने करंट अफेयर्स पढ़ा, उसको आपको कल करना होगा, उसके बाद फिर 3 दिन बाद और वीकली बेसिस पे आपको उसे रिवाइज़ करते रहना होगा। तो मुझे लगता है रिवीजन, सेल्फ डिसिप्लिन और एक लिमिट सेट करना कि कब क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। जैसे कि मैं बहुत सारे एक्सटर्नल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करता था, मैं सिर्फ अपने आप को लिमिट रखता था जो हमारा कोचिंग हमें रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करता है। हमारी कोचिंग सर हमें सारे रिसोर्स मटेरियल दे देते थे। जैसे करंट अफेयर्स का कौन कौन सा टॉपिक आएगा वो हमें बता देते थे, न्यूज़पेपर में कौन से सेक्शंस पे ज़्यादा फोकस करना है वो बताते थे। फिर मैथ्स में हमें इन्होंने एक पर चैप्टर बेसिस पे एक फाइल बना के दे दिया कि ये सारे चैप्टर्स को तुम पढ़ लो, ऐसे क्वेश्चंस नॉर्मल आएंगे। और इसी तरीके से हमें लीगल का बुक दे दिया गया था, लॉजिकल का बुक दे दिया गया था, और इस कारण से मुझे कभी बाहर का रिसोर्स मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ा। और सर ने भी कहा था कि तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना एक्सटर्नल रिसोर्सेज पे, कोचिंग तुम्हें सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर देगा। अगर तुम उससे प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे तो तुम्हारा सारा इस पर क्लियर हो जाएगा। आपने कहा कि आप 12 का भी प्रिपरेशन करते थे, इधर क्लैट की भी तैयारी करते थे, तो क्या फ़र्क कुछ पड़ा 12 में? हाँ, 12th में थोड़ा सा तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जब एक साथ 2 एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। पर अगर प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें और अपने आप को लिमिट कर पाएँ, डिस्ट्रैक्शन से दूर रख पाएँ, तो मुझे लगता है कि आप दोनों एग्ज़ाम का साथ में तैयारी कर सकते हैं और दोनों में उत्तीर्ण हो सकते हैं। आपकी तरह कई बच्चे बिहार में जो तैयारी करते हैं पर सफल नहीं हो पाते हैं, उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन बच्चों को मैं कहूँगा कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, और टॉपर्स और नॉर्मल बच्चों में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। अगर वो बच्चे भी थोड़ा सा डिसिप्लिन ला पाएँ अपने लाइफ में, रूटीन फॉलो कर पाएँ और बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रिसोर्सेज के पीछे ना भागें, आप एक कोचिंग करें, या फिर अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगा कोचिंग कर लें। और उसके बाद आप खुद को लिमिट करें, जो आपको कोचिंग रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसी को आप रिपीटेडली रिवाइज़ करें और न्यूज़पेपर को कंसिस्टेंटली पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर आपका क्लैट नहीं होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर आपका 5 में से 4 सब्जेक्ट को कवर करता है, इंग्लिश, लॉजिकल, लीगल और करंट अफेयर्स। अगर न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया तो इन चारों सब्जेक्ट्स में आपको मदद हो जाएगी। न्यूज़ आजकल के बच्चे जो वर्तमान युग के बच्चे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना कम चाहते हैं, मोबाइल में ही देख लेते हैं, या फिर न्यूज़ देख लेते हैं, या फिर करंट अफेयर्स देख लेते हैं, सारा चीज़ मोबाइल में है, गूगल कर लेते हैं। उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल यूज़ या फिर न्यूज़पेपर, इन दोनों में डिफरेंस क्या समझाना चाहेंगे आप? सबसे पहली बात तो क्लैट ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सरफेस लेवल क्वेश्चन पूछता है। क्लैट चाहता है कि आप किसी भी न्यूज़ में डीप जाएं। वो चाहता है कि आप जो एक लॉयर का एटीट्यूड होता है, किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से समझने का, उसे कैसे अप्लाई करना है, उससे आप क्या लेसन्स ले सकते हैं, वो सारा क्वेश्चंस वो करंट अफेयर्स में पूछता है। तो आप अगर सरफेस लेवल रीडिंग करेंगे किसी ऐप से या किसी आपने वेबसाइट को विजिट कर लिया, तो आप उसका पूरा निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, पूरी तरीके से आप उस न्यूज़ को नहीं समझ पाएंगे। तो एग्ज़ाम में होगा कि पहले तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, आपको उनके आंसर नहीं मालूम होंगे, और अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आ भी गया तो आपने सरफेस लेवल रीडिंग करी है, इसलिए आप 2 ऑप्शंस में से एक को एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे और सही ऑप्शन आप चूज़ नहीं कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा मोबाइल को कम यूज़ करें, न्यूज़पेपर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। न्यूज़पेपर समझिए एक तरीके से ब्रह्मास्त्र। अगर आप न्यूज़पेपर अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपका क्लैट काफ़ी अच्छे अंकों से निकल जाएगा। सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? माता पिता को देना चाहेंगे? बिल्कुल, माता पिता के अलावा तो माता पिता जितना आपको सपोर्ट करते हैं उतना तो कोई नहीं करता है, तो माता पिता बिल्कुल हकदार हैं। मेरी बड़ी बहन है, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं रूटीन फॉलो कर पाऊँ अपना, डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। मोबाइल में लिमिट सेट उन्होंने ही किया था, उन्होंने मुझे इंस्पायर किया। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे डिस्ट्रैक्शन से दूर रखा, सारा रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड कराया और मुझे किसी भी ऑनलाइन रिसोर्स मटेरियल की यूज़ नहीं करनी पड़ी, जिसके कारण मेरा काफ़ी समय बचा, डायरेक्शन मिला। इस कारण से मैं माता पिता को दूंगा, उनके आशीर्वाद हैं। दीदी को, क्योंकि उन्होंने मुझे रूटीन सेट करने में मदद किया, और कोचिंग सेंटर को, क्योंकि उन्होंने मुझे सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किया, डायरेक्शन दिया, डिसिप्लिन बनाने में मदद किया। तो इन तीनों को मैं देना चाहूँगा। बिल्कुल, माता पिता को श्रेय देना ही चाहिए। और शिवम ने क्लैट टॉपर हैं शिवम, और जैसा कि आपने सुना कि शिवम मोबाइल कम यूज़ करते थे, न्यूज़पेपर्स को पढ़ते थे, करंट अफेयर्स उससे जानकारी मिलती थी, साथ ही साथ एकाग्र होकर जो है पढ़ाई पर ध्यान देते थे। तो शिवम की तरह आप भी टॉपर बन सकते हैं अगर आप शिवम की बातों को फॉलो करते हैं, या फिर किसी चीज़ का टाइम टेबल बनाते हैं, रूटीन वाइज चलते हैं, अपने आप को ढालते हैं उस चीज़ में, तो आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो आप शिवम के बारे में क्या सोचते हैं? और शिवम को बहुत बहुत बधाई क्लैट टॉपर होने के लिए। साथ ही साथ आपको शिवम की कहानी कैसी लगी, शिवम की जर्नी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।